अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देख चुके हो, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू हमारे पास साइन 3t एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to t, ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू साइन 3t का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करेंगे, हो जाएगा cos 3t और 3t का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो dx अपॉन डी टी हमारे पास हो गया 3 cos 3t। इसी तरह से इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू cos 2t, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ हो जाएगा बेटा dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन 2t और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अब dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, mt, जो हम लोगों को पहले से ही पता है कि किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx। क्वांटिटी हमको कैसे मिलेगी, dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt करने से ये हो गया माइनस का 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय, वहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी हो गई 3 cos 3t, ठीक है। एक क्वांटिटी हमको स्टार्टिंग में मिल गई है यहाँ पर माइनस का 2 साइन 2t और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर बेटा 3 cos 3t, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का 2 अपॉन 3 साइन 2 t की प्लेस पर पाई बाई 4, इसी तरह से यहाँ पर cos 3 और t की जगह पर ये कितना हो गया पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से और देख लीजिए उसको, ये क्वांटिटी कितनी हो गई नेगेटिव का 2/3 एज इट इज रहेगा, साइन 2 पाई बाई 4 या फिर इसे नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, ये क्वांटिटी हो गई यहाँ पर 1। अब जो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है वो क्वांटिटी है आपके पास cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 और cos 3 पाई बाय 4 कितना होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। ये सॉल्यूशन जब हम करेंगे पूरा तो हमको मिल गया माइनस का 2√2 अपॉन 3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो क्वांटिटी निकल कर आई है दैट इज -2√2 अपॉन 3। अब हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बेसिक इक्वेशन क्या हो गई आपके पास y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस x1, ठीक है, ये क्वांटिटी। अब देखिए अभी हमारे पास जो टर्म मौजूद नहीं है वो क्या है पासिंग पॉइंट्स, तो वो पासिंग पॉइंट्स भी हम लोगों को कहां से निकालना पड़ेंगे यहां से, ठीक है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहां पर। हम पहले सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे यहां पर पासिंग पॉइंट्स, ठीक।
अब पासिंग पॉइंट्स के केस में आप देख सकते हो जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है उसमें क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू साइन 3t एंड y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। यहां मैंने इसको लिख दिया x इज इक्वल्स टू साइन 3t एंड y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। देखिए अब इसको कैसे डील करेंगे। यहाँ पर हमको निकालना है x इज इक्वल्स टू साइन 3t, कितना हो जाएगा हमारे पास π/4, और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos 2 इंटू π/4। हमने यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज लिखनी, एक क्वांटिटी हमारी यहाँ पर कितनी हो गई है साइन 3 π/4, और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी हो चुकी है cos 2 π/4। ठीक है, अब साइन 3 π/4 और cos 2 π/4, अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगी cos π/2। ठीक है, और cos π/2 जिसकी वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं कितनी होती है 0, 3 π/4। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता हो ये चीज़ तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3 π/4, 3 π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री यानी कि 90 प्लस 45 यानी कि cos 45, और ये वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अब हमारे पास पासिंग पॉइंट्स भी हैं, हमारे पास स्लोप भी है, हमको सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 विच इज 0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -2√2 अपॉन 3 एंड x माइनस x1, वो कितनी हो गई क्वांटिटी यहाँ पर 1/√2। ठीक है, अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू माइनस का 2√2 x प्लस माइनस माइनस प्लस √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया 2। इसको ठीक से कर लीजिए ऑर्डर में से 2√2 x प्लस 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना थी बेटा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, ठीक है, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कर्व के साथ इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, बट इनिशियली आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि आपको यहाँ पर जो चीज़ निकालना है वो क्या है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमारा काम है टेंजेंट की स्लोप निकालना। ठीक है, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, differentiating both sides with respect to theta, differentiating both sides with respect to theta। ठीक है, तो यहां पर ये क्वांटिटी हो गई dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा हो गया यहाँ पर नेगेटिव का साइन थीटा प्लस का a। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम में थीटा बचेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी देखो dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा आपके पास हो गया। देखिए ये नेगेटिव का a साइन थीटा है, ये पॉजिटिव का a साइन थीटा बनेगा।
नेगेटिव ए साइन थीटा प्लस पॉजिटिव ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों वैल्यूज यहां पर कैंसिल हो गई और ये dx अपॉन डी थीटा ये क्वांटिटी यहां से जो निकल कर आई है आपके पास, दिस इज ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहां पर बॉक्स में रख लेते हैं। अब दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास यहाँ पर y की। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एज इट इज y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा इंटू कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस ए को एज इट इज रखो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1, कॉस थीटा यहाँ पर एज इट इज प्लस इस बार थीटा एज इट इज, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ये कितना होगी क्वांटिटी, देखो ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा। ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा ये टर्म निकल कर आ गई है ए थीटा साइन थीटा। देखिए अब dx अपॉन डी थीटा निकल गया, dy अपॉन डी थीटा निकल गया, तो अब नंबर है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का, विच इज dy अपॉन dx। ठीक है, लेट्स मेक सम स्पेस फॉर दैट। हम यहां पर निकालेंगे अब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एम्प्टी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, विच इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dxy, d theta is equals to a theta sin theta divided by a theta cos theta, a theta कैंसिल, ये यहाँ पर टर्म आपके पास मिल गई tan theta। ठीक है, यानी कि मुझे जो क्वांटिटी मिली स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना मिल गया यहाँ पर tan theta। ठीक है, बट मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो यहां से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जो क्या होता है आपके पास mn इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन mt। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी mn इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन tan थीटा, और सिंपली mn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का cot थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया हमको, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब चलिए वापस चलते हैं, यहाँ तक कि हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। अब क्वेश्चन को ना दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, ठीक है, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि लॉजिकल बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ये देखेंगे कि ओरिजिन के साथ उसका जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें शो करना है यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए
उसी चीज़ के लिए प्रोसीड करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बेसिक फंडा आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस वाई वन। अब ऊपर से हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ये y वाला कोऑर्डिनेट कितना था बेटा, इसको लिख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर कितना है, ये है हमारे पास a साइन थीटा माइनस का a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्वांटिटी हमारे पास है यहाँ पर नेगेटिव का कॉट थीटा, और ये हमारे पास हो गया x माइनस एक्स वन, इसको ऐसे लिखो x माइनस एक्स वन, यानी कि a कॉस थीटा प्लस a थीटा, और ये क्वांटिटी हो गई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इस पोर्शन को ना हम लोगों को यहां से डील करना है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब देखिए इक्वेशन जितनी आप इसे फॉर्मल वे में लिख सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, देखो अंदर साइन कॉस, और जो स्लोप है वो किस में दिया हुआ है, कॉट में, तो उसको कन्वर्ट करके साइन कॉस में ही कर लेते हैं पहले। y माइनस ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट x माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ से बेटा, साइन थीटा और y माइनस ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन को अंदर यूज कर लेते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा, और ये पहले आ जाएगा आपके पास क्या, a कॉस थीटा प्लस का a थीटा साइन थीटा माइनस का x। ठीक है, अब सिंपली ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, दिस इज y साइन थीटा माइनस ये क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगी a साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्वांटिटी हो गई यहाँ पर a थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये क्वांटिटी हो गई a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी हो गई, a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर हो गई हमारे पास x कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, अब ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ पर a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों यहाँ पर कैंसल आउट हो गई। ठीक है, एक प्रॉपर इक्वेशन जनरेट करते हैं, तो ये हो जाएगी यहाँ पर x कॉस थीटा प्लस का y साइन थीटा। ठीक है, इसको भी इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव का a कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, नेगेटिव का a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। वैसे इसी स्टेप में इसको फिनिश कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना हो गया, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, नेगेटिव का a यहाँ से कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ जो हम लोगों ने निकाली है, ये क्वांटिटी हमारी यहाँ पर क्या है, ये क्वांटिटी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक,
अब हम लोगों को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और ये कौन सी डिस्टेंस फॉर्म है मैं बताता हूं आपको। ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस का c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x1 और y1 ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से हमें डिस्टेंस निकालना है, और इस पर्टिकुलर केस में हमको निकालना है ओरिजिन से, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ये क्वांटिटी हम यहां पर चेक करते हैं बेटा, ठीक है। यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a, a यहां से लेंगे हम कितना, देखो ये क्वांटिटी, ये कोएफिशिएंट्स इनके लेंगे आपको, क्योंकि आपको कंपेयर किससे करना होता है इस इक्वेशन को। देखो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ आपको ax प्लस by प्लस का c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको पता है कि इस बिहाफ पर यहाँ पर कितना हो गया, cos थीटा इंटू 0 प्लस का sin थीटा इंटू 0, ये नेगेटिव का 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको क्वांटिटी क्या मिलने वाली यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 0, ये भी 0, ये क्वांटिटी यहाँ पर हो गई 1, तो आपको यहाँ पर मॉड में सिर्फ क्या मिलेगा, नेगेटिव का 1, यानी कि a विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो हमें शो करना था कि नॉर्मल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ कि फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। यानी कि इस कर्व पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि सपोज मान लीजिए कोई भी एक ऐसा ये कर्व है, कोई भी ये ऐसा कर्व है, आई डोंट नो ये कैसा कर्व है, कुछ भी ऐसा कर्व है, ठीक है। तो मुझसे वो क्या कह रहे हैं कि इस कर्व पे वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देन इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको, मान लो ये कोई एक पॉइंट है और मैंने कहा कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने ऐसा, जो कि ओरिजिन को पास करता है, तो ये पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो मैंने क्या देखा कि ये भी ओरिजिन से पास करता है, तो ऐसे मुझे सारे पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, समझिए इस चीज को। सबसे पहले एज यूजुअल बात किसकी हो रही है, टेंजेंट की। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन को कॉपी करा, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5, और अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, स्लोप ऑफ
यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि mt विच इज dy अपॉन dx। ठीक है, तो चलो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये होगी हमारे पास 12x² माइनस का 10x⁴। ठीक है, अब देखो, अभी मुझे किसी एक पॉइंट के बारे में भी नहीं पता है कि ये वो पॉइंट है कि जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ओरिजिन से पास कर जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि लेट द पॉइंट बी x1, y1। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कर्व के ऊपर एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो ओरिजिन से पास करके जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, dy अपॉन dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12x1² माइनस का 10x⁴। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया क्या, टेंजेंट का स्लोप जो कहां से पास करके जा रहा है बेटा, x1, y1 से। ठीक, अब देखो हम दूसरा काम यहां पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं हम लोग यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करके। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी यहां पर, y माइनस पासिंग पॉइंट हमने यही माना हुआ है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना हो गया 12x1² माइनस का 10x⁴। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई, 12x1² माइनस का 10x⁴। ठीक है, अब यहां पे ये क्वांटिटी हो गई हमारे पास x माइनस x1। अब यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें पासिंग पॉइंट्स। यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं बेटा इसके पासिंग पॉइंट्स। ठीक, अब पासिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वे है हमारे पास कि अगर y हमारे पास है 4x³ माइनस x⁵ तो y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4x1³ माइनस 2x⁵। अब हम y1 की जगह पे ना ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1, यहां पर प्लस आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रहने दो, और ये हो गया हमारे पास यहां पर x माइनस x1। ठीक है, इतना प्रोसेस बेटा हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, आई नीड सम स्पेस फॉर दिस। अब क्वेश्चन में ना हमको मेंशन करा गया है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एज दिस इक्वेशन passes through origin, so 0, 0 will satisfy this equation। ठीक है, 0, 0 से हम उसको सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ पर 0 तो क्या बचेगा, माइनस का 4x1³ प्लस का 2x⁵ इक्वल्स टू
ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, यहाँ पर 0 डाल दो, ये क्वांटिटी आपके पास बची नेगेटिव का x1। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ से, ये देखिए नेगेटिव का 4x1 क्यूब प्लस 2x1 रेज़ टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 12x1 क्यूब प्लस 10x1 रेज़ टू दी पावर 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव का 4x1 क्यूब, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12x1 क्यूब प्लस का 2x1 रेज़ टू दी पावर 5 माइनस का यहाँ पर हो गया 10x1 रेज़ टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमको क्वांटिटी क्या मिलेगी, 8x1 क्यूब, और ये कितना मिल गया, माइनस का 8x1 रेज़ टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो होल में से हम क्या करते हैं, इस बार 8x1 क्यूब को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 को 0 कर दीजिए, तो देखो यहाँ से जो हमको वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या क्या हैं, x1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ जब डील करेंगे तो वैल्यू एक मिलेगी आपको नेगेटिव का 1 और एक वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो x1 की हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज ऑब्टेन हुई है, एक है 0, एक है -1 और एक है यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए अगर x की 3 वैल्यूज हैं तो y की भी हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज होना चाहिए, और उसको अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। देखिए when x1 इक्वल्स टू 0, ठीक, अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, x1 इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी क्वांटिटी आप यहाँ से देखते हैं y1 भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। दूसरी देखिए आप, हम यहाँ पर डालते हैं when x1 इक्वल्स टू नेगेटिव का 1, देन यहाँ पर डालिए नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1 डालेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, माइनस का 4, यहाँ पर डालोगे तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस का 2। ठीक है, तो फाइनली ये कितनी आ गई निकल के, नेगेटिव का 2। ठीक, ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से तीसरा, हम जब डालते हैं यहाँ पर when x1 इक्वल्स टू प्लस का 1, यहाँ पर आपने +1 डाला तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 2, तो y1 यहाँ पर आपको कितना मिल गया, प्लस का। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं बेटा, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, या तो 0,0, ये तो खुद ओरिजिन के ही कोऑर्डिनेट्स हो गए, दूसरे हो गए आपके पास यहाँ पर क्या, -1, -2, और तीसरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपके पास हो गए हैं 1, ठीक है। तो यही 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर, ठीक है, जहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पास करेगा ओरिजिन से। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन का डिमांड ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ये दोनों कर्व्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों पैराबोला की इक्वेशंस हैं, ठीक है। समझें कुछ इस चीज को बेटा। ये देखो, ये कुछ एक ये पैराबोला हो गया आपका यहाँ पर y² इक्वल्स टू 4x, और दूसरा पैराबोला है हमारे पास x² इक्वल्स टू 4y। ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला पैराबोला है कितना, x² इक्वल्स टू 4y, ठीक है। इन दोनों कर्व का क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ठीक। आप देख सकते हो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। अब देखो किसी भी कर्व के बीच का एंगल नहीं होता, तो बेसिक चीज इसमें ये होती है बेटा यहाँ पर कि इस कर्व पर
एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप, इस कर्व पर एक टेंजेंट एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वही इन दोनों कर्व्स के बीच का भी एंगल होगा, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगेन वी आर लुकिंग टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। इसको मैं मान लेता हूं कर्व 1 और इसको मैं मान लेता हूं यहां पर कर्व 2, ठीक है। हमने यहां पर लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको यहां पर हम लोग, इसको मैं m1 से डिनोट कर रहा हूं बेटा, यानी कि dy अपॉन dx, ये हमारी रिक्वायरमेंट है निकालने की, ठीक है। कैसे करेंगे, 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, या फिर dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर 2 अपॉन y, ठीक है। ये चीज हमको मिल गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 1। इसी तरह से देखो यहां हम लोगों को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 2, ठीक। यहां से डिफरेंशिएट करा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमको कितना मिल गया x अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या m2, और ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई यहाँ पर m1, ठीक है। अब अगर इन दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल बिटवीन द कर्व। कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट ऑफ ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चीज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। कैसे, एक कर्व है क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और दूसरा कर्व क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो मैंने यहाँ से क्या करा, y को क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये आपकी मर्जी है, आप x लिख लो, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो ले जाकर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर करोगे तो कितना हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 4x। सॉल्व करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64, ठीक है। यहाँ से एक्स क्यूब आपको कितना मिल जाएगा 64, ठीक। तो x अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी 4, ठीक। अगर यही क्वांटिटी आप x की यहाँ पर लगाओगे तो y आपको कितना मिल जाएगा 4, ठीक है। तो एक तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका ये वाला, ये कितना आ गया निकल कर 4,4, और दूसरा जो हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिख भी रहा है कि दूसरा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है 0,0, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए एट 0,0, ठीक है, 0,0 पर हमने लिखा यहाँ पर m1, यानी कि dy अपॉन dx एट 0,0। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये क्वांटिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए आप, ये हो जाएगी 2/0, और 2/0 क्या हो गया यहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है।
अब देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, इट मींस क्या हो गया कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, दूसरा देखो M2 अगर हम निकालते हैं यहां से तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा dy अपॉन dx एट 0,0। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज 0/2, यानी कि ये मिल गया आपको 0। अब देखो, इस चीज को भी आप लोग जानते हो कि अगर किसी टेंजेंट का स्लोप 0 निकल कर आता है, इट मींस दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक टेंजेंट हमको क्या मिल गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक टेंजेंट हमको क्या मिल गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, इसी तरह से देखो एट 4,4 इसको निकालते हैं, m1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट 4,4। ठीक है, कितना है, ये है 2 अपॉन, इट वॉज 2 अपॉन वाई। ओके, सो ये कितना हो गया 2/4, यानी कि कितना 1/2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर m2 को भी फाइंड आउट करने जाऊंगा, dy अपॉन dx एट 4,4, तो ये क्वांटिटी है x/2, यानी कि 4/2, और ये कितना मिल गया हमको यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हम लोगों ने यहां पर ऑब्टेन कर लिए बेटा। ठीक, अब इन दोनों केसेस में क्या है कि हमको बताना है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो इस केस में तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक कर्व का जो टेंजेंट है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दूसरे कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच का जो एंगल होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा, राइट एंगल 90 डिग्री। हम यहां पर क्या लिख लेंगे कि these हम लिख लेंगे कि एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री। यहां के केस में क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और ये चीज हमको आती है निकालना। कैसे करेंगे इसको, देखिए हमने फॉर्मूला सीखा है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, टेंजेंट्स आर बेसिकली स्ट्रेट लाइंस। ये फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया ऊपर नेगेटिव का 3/2, यहाँ पर ये कट होके कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का 3/4, मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपको कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो एक केस में ये दोनों एंगल्स आपको कैसे मिल गए थे, 90 डिग्री पर, और दोनों केस में, दूसरे केस में आपको कितना मिल गया, ये tan इनवर्स 3/4। ओके, देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन है,
इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने करा था कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट ईच अदर एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एंगल फाइंड आउट करना था, इस बार हमको एंगल उन्होंने ऑलरेडी 90 डिग्री बताया हुआ है और k की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है ये हमको शो ऑफ करके दिखाना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और साथ में हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और दूसरा कितना हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x की जगह हम यहाँ पर वाई स्क्वायर लेके प्लेस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के और वाई क्यूब इक्वल्स टू के। और अब देखो ये जूनियर क्लासेस से आपका पढ़ा हुआ है कि इस पावर को अगर आप यहाँ पर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा k रेज़ टू द पावर 1/3। अब y हमको यहाँ पर कितना मिल गया k रेज़ टू द पावर 1/3। ये वैल्यू हम एक्सप्रेशन 1 में यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास k रेज़ टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो k कितना मिल गया हमको 2/3, यानी कि x इज इक्वल्स टू k की पावर कितनी हो गई 2/3। ठीक, तो बेसिकली हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल कर आए वो कितने हो गए k रेज़ टू द पावर 2/3 एंड k रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया k की वैल्यू को। अब दूसरा काम क्या करना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, दोनों कर्व्स के लिए। तो पहले देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 1। ठीक है, हमने लिखा m1 इक्वल्स टू, ये देखो ये हमको कैसे मिलेगा डिफरेंशिएट करने से, तो हमने इसको कर दिया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 या सिंपली dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2y। ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने निकाल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। सिमिलर मैनर में हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, m2 से इंडिकेट करेंगे इसको, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कर्व हमको यहां पर दिया हुआ है ये क्या है xy इज इक्वल्स टू k। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ओके एक काम और कर देते हैं यहाँ पर, पहले हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है ना, तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं पहले यहाँ पर कि dy अपॉन डी एक्स एट, ठीक है, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3। ठीक है, ये काम भी यहाँ पर फिनिश कर दो पहले। अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए बेटा, अब जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 निकाला हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। ठीक, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा m2। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x हो गया 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, और y कितना हो गया dy अपॉन डी एक्स, k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब ये हमको कितना मिल गया यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव का y अपॉन एक्स। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स
एट dy/dx एट k raised to the power 2/3 एंड k raised to the power 1/3। ठीक है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, नेगेटिव का साइन एज इट इज रहेगा, y की जगह मैंने डाल दिया k की पावर 1/3 और x की जगह डाल दिया k की पावर कितना 2/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी, नेगेटिव का 1/k की पावर 1/3। ठीक है, अब ये दोनों स्लोप्स हमको मिल गए हैं और क्वेश्चन में मेंशन करा गया है कि ये दोनों 90 डिग्री पे लाई करती हैं। तो इसका प्रोसेस हम जानते हैं कि एज गिवन, ठीक है, M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर। तो उसका केस क्या होता है कि M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 1। ठीक है, अब देखिए M1 कितना है 1/2k रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू नेगेटिव का साइन यहाँ ले लो, ये कितना हो गया 1/k रेज़ टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू नेगेटिव का 1। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो कितना हो गया 1/2 एज इट इज, k की पावर 2/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर k, सॉरी नॉट 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k की पावर 2/3 इक्वल्स टू कितना 1। अब जो चीज हमको प्रूफ करना है वो क्या है बेटा 8k स्क्वायर, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर क्यूब कर देते हैं दोनों साइड पर, क्यूब बोथ साइड्स। जैसे ही आप यहाँ पर क्यूब करोगे दोनों साइड तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो गया 8, ये बचेगा k स्क्वायर और ये हो गया 1। ठीक है, ये था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बेटा फिनिश कर लिया।